गुड मॉर्निंग बिलोवेड, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज बहुत अच्छा लग रहा है सबको। मैं देख रही हूँ सबने बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहन के हम लोग आए हैं और स्वर्ग में भी सदा एक उत्सव चलता रहता है। और आज हम अपने देश का 75 इंडिपेंडेंस डे जो है वो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग हमें यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं, आप फेसबुक पे भी हमें लिख सकते हैं। हमारा हैंडल है @belovedSonsOfGod। और अगर आप बॉम्बे में हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको हम अपनी कलीसिया की जगह बताएंगे। और इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसमें आप जो भी वचन आज हम पढ़ेंगे उसकी PDF फाइल को आप ढूंढ पाएंगे। आज का जो मुख्य टाइटल है वो है पूरा किया हुआ कार्य। और बहुत से लोग जो आज वचन सुन रहे हैं, आप लोग बहुत उत्साहित होने वाले हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं अन्य कलीसिया में भी एक बार इस विषय में प्रचार कर रही थी, पूरा किया हुआ कार्य, तो एक लड़की मेरे पास आके उन्होंने पूछा कि इसका क्या अर्थ है। और मैं अपने मन में सोच रही थी, क्या तुम्हें नहीं मालूम पूरा किया हुआ कार्य क्या है? और मैं सोच रही थी अगर आपको नहीं मालूम पूरा किया हुआ कार्य के, तो आप कैसे जो है वो आनंद यीशु मसीह से प्राप्त कर, तो कैसे आप अपने जीवन में उस विश्राम को पाते हैं। इसलिए जो आज का जो प्रचार का टाइटल है वो पूरा किया हुआ कार्य है और कुछ चीजों को हम देखेंगे। उम्मीद है आप सब लोग इसे देख सकते हैं। आइए हम वचनों में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। यहाँ पे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इस वचन को हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, सब लोग इस वचन से सुसमाचार करते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। ग्रीक भाषा में जो दंड है, इसका दूसरा जो अर्थ है वो है न्याय। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे देखिए 18 वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। किस पे दंड की आज्ञा नहीं होती? विश्वास। किस पे विश्वास? परमेश्वर पे जो विश्वास करता है। बहुत से बारी हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर यहाँ पे उसे एक नाम दिया है, वो नाम यीशु नाम है। लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और आगे लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। और मैं चाहती हूं कि आप सब इस बात को ध्यान से सुने कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना करी, लिखा है कि वो मिट्टी से बनाया गया और उस मिट्टी में परमेश्वर ने अपना श्वास फूंक दिया। लेकिन मैं और आप अब उसकी सृष्टि नहीं है, लेकिन मैं और आप उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वो स्वर्ग से नया जन्म हो चुका है। जिस क्षण आदम ने पाप किया वो एक क्षेत्र में गिर गया। वो क्षेत्र अंधकार का क्षेत्र था और वो उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था के नीचे आ गया। जब उसने उस भले और बुरे के वृक्ष का फल खाया, या जो कर्मा का फल खाया, वो उस अंधकार के क्षेत्र में गिर गया। और मुझे और आपको उस अंधकार के क्षेत्र से छुड़ाने के लिए, उस जीवन के क्षेत्र में लाने के लिए परमेश्वर पिता ने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। इसलिए जो क्रूस है वो एक मार्ग है। और क्या होता है जब हम जाते हैं, जब हम क्रूस में हम अपना पुराना मनुष्य तब मरा हुआ देखते हैं। इसलिए जब हम अपने आप को मसीह के साथ क्रूसित देखते हैं, क्रूस एक चिन्ह की तरह है, तो जब हमारा नया जन्म होता है हम एक नई सृष्टि के समान है। बाइबल में लिखा है, वो बहुत भाइयों में से पहलौठा गिना गया। इसलिए जो हमारा नया जन्म की शुरुआत है वो कहां से हुई? वो तब हुई जब मैं और आप नई सृष्टि बने, जब हमने विश्वास किया और फिर हम उसके पुत्र बन गए। मैं चाहती हूं कि जो हीर और जिगर है वो सामने आए, और मैं चाहती हूं आप लोगों को समझाना इस विषय के बारे में।
और मैं चाहती हूं आप समझें आपकी एकता के बारे में जो आपकी और मसीह में है। हीर और जिगर, आप लोग आगे आइए। और कायरा जो इनकी बेटी है वो दिखाती है इन दोनों की एकता को। और जब आप कायरा को देखते हैं, क्या आप जिगर को और हीर को दोनों को क्या आप देख सकते हैं? और क्या जो है वो कायरा से इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं? हम कुछ देर के लिए कायरा को जो है हम वहां पे रख देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं। मैं चाहती हूँ जीर और जो हीगर हैं वो अपनी जगह बैठ सकते हैं और सिर्फ कायरा को हम देखेंगे। आपको मालूम है, जैसे हीर और जिगर हैं, वैसे ही जब मैंने और आपने मसीह को ग्रहण किया, मैं और आप नई सृष्टि बन गए जैसे कायरा है। अब मैं और आप जीवित नहीं है, अब कायरा है, वो नई सृष्टि है जो जीवित है। तो कैसे आप अंधकार के क्षेत्र से ज्योति में आते हैं? अब वो नई सृष्टि बनते हैं मसीह के साथ एक होने के द्वारा। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपका नया जन्म हो गया और तब आप परमेश्वर के संतान कहलाए। इसलिए अगर कोई जन यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता तो वो कहां पे है? वो अभी भी अंधकार के क्षेत्र में है। आप लोग समझ रहे हैं? और जितना आप इस प्रकाशन में जागेंगे, आप देखेंगे कि आपका सारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में छुपा है। वो जो फल है वो आप दोनों की एकता के बारे में है। और जो रास्ता है, जो मार्ग है वापस अपने पिता के पास पहुंचने का, वो रास्ता क्रूस से होकर गुजरता है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। और मैं अपनी गवाही आपके साथ बांट चुकी हूं, जिसमें एक दर्शन मुझे मिला, जिसमें मैंने देखा कि मैं यीशु मसीह के समान थी, कि उनकी मेरी जैसी आंखें, मेरी जैसी नाक, मेरे जैसे गाल थे। और मुझे समझ आया कि मैं नई सृष्टि को देख रही थी, कि मैं और मसीह एक हैं। इसलिए जब आप बच्चों को देखते हैं, आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो माता पिता के प्रेम का फल हैं और आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते बच्चे में से। इसलिए अब आप जीवित नहीं है, अब कायरा जो है वो नई सृष्टि है, वो जीवित है। इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया, आप लोग समझ रहे हैं। और आज का जो मुख्य टाइटल है वो है पूरा किया हुआ कार्य। और मैं बहुत खुश हूँ, उत्साहित हूँ, क्योंकि जितनी भी गवाहियां आज आई है उन सब गवाहियों में हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा आराम है कि सबको मालूम है कि उनका जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य में है। क्योंकि एक जो पुत्र है वो गवाही दे रहा था कि एक क्षेत्र में जो है उनको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब वो विश्राम में थे, पिता ने पहले से ही उनके लिए वो सारी चीजें उपलब्ध करा के रखी थी। और जिन जन की उनको जरूरत थी वो अपने आप उस जगह में आए और वो सब कुछ उन्होंने करके दे दिया। और आप देख सकते हैं आपके जीवन में कि सब कुछ कितना पितापन में है। और जैसे ऋषि ने भी गवाही दी कि कैसे वो अपनी बाइक जो है वो पार्किंग ढूंढ रहे थे और वो चाहते थे कि वो बेसमेंट में पार्किंग मिले, और कैसे केवल वो जो इच्छा उन्होंने रखी, वो विश्राम में जब वो बने हुए थे, वो सारी जो इच्छा है वो पिता में पूरी हुई। और आप सीखते अपने जीवन में विश्राम करना, क्योंकि जो ये क्षेत्र है अंधकार का, इसमें कोई पिता नहीं है, आप अनाथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा विश्राम यही है कि ज्योति के क्षेत्र में का एक स्वर्गीय पिता है। वो पिता का विश्राम है जो पुत्र में है। और कितनी सौभाग्य की बात यह है कि आज मैं और आप इस सत्य में हैं। हम वो चीजें देखते जो दूसरे लोग नहीं देखते। आगे हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि वो सारी सृष्टि में पहलौटा है। यीशु मसीह जो हैं वो पहलौटे हैं, उनका जन्म हुआ है परमेश्वर के द्वारा ये सारी सृष्टि में। क्या अब मैं और आप सृष्टि हैं? आदम है जो सृष्टि में है, मैं और आप नहीं। मैं और आप नए जन्म पाए हुए लोग हैं। इसलिए वचन याद दिलाता है कि अपने आप को मनुष्य के समान ना देखो। शरीर है वो जो शरीर के फल प्राप्त करेगा, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा के फल प्राप्त करेंगे। मैं और आपका जन्म स्वर्ग से हो चुका है उसके लहू के द्वारा। और ये सारा जो प्रकाशन है वो कहां पे आ रहा है? वो आपके प्राणों में, आपके मनों में आ रहा है। क्योंकि जो हमारा प्राण है वो सोच सकता है कि हम एक सृष्टि हैं। और जब हम दूसरे लोगों को देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हम भी उन्हीं के समान हैं, लेकिन नहीं। मैं और आप एक नई सृष्टि है, एक नया मन है जो हमारे अंदर है, वो मसीह का मन है। सब कुछ मेरे बारे में वो नया जन्म स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा
कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मरे हुओं में से जी उठने वाला यीशु मसीह पहलौठा है। क्या और कोई जन है जो मरे हुओं से जी उठे? हाँ, मैं और आप। इसीलिए वो बहुत से भाइयों में से पहलौठा ठहराया गया। आप लोग समझ रहे हैं? लिखा है ताकि वो सब बातों में प्रधान ठहरे। प्रधान ठहरे का मतलब है कि पहला स्थान उसे मिले। हर एक क्षेत्र में जो पुत्र जाता है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो स्कूल हो, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे जो पुत्र है वो प्रधान ठहरेगा। सबसे उत्तम स्थान जो है वो पुत्र के लिए है। आगे लिखा है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आपको मालूम है पाप के द्वारा सारी सृष्टि जो है वो गिर गई, क्योंकि जब आदम ने पाप किया, आदम के साथ साथ जो सारी सृष्टि भी है वो पाप में गिर गई। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सृष्टि भी जो है बड़ी आशा भरी नजरों से किसके प्रकटीकरण का इंतजार कर रही है? वो पुत्रों का, मेरा और आपका इंतजार कर रही है। आपको मालूम है जब एक पुत्र अपनी पहचान में जागता है और वो अपने स्थान को लेता है, हर एक जो गड़बड़ी का वातावरण है आपके पास वो भी जो है वो सही रीति में आ जाता है। आप लोग लायन किंग वाले प्रचार को भी जरूर सुनना। उसमें क्या होता है, जब एक शेर जो जंगल का राजा है जब वो अपने स्थान को लेता है, सारी सृष्टि जो है वो एक रीति में आ जाती है। और जब राजा ही जो शेर है वो भूल जाता है कि वो एक राजा है, हर एक चीज सृष्टि की जो है वो गड़बड़ी में होती है। और जैसे पुत्र नहीं भूलता वो कौन है और अपने स्थान को पकड़े रहता है, तो आप विश्वास करें आप ऐसे स्थान में होंगे जिसमें सारी सृष्टि जो है वो आपकी सेवा करेगी, क्योंकि वो पहचानती है कि कौन पुत्र है, वो जानती है कि कौन सृष्टि करता है। और आगे लिखा है तुम जो पहले निकाले हुए थे और अपने बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र। आपको पता है जब अपवित्र चीज पवित्र स्थान में आती है तो वो मर जाती है। मैंने एक प्रचार में आप लोगों को कहा था अगर कोई बीमारी आपको छूती है तो बीमारी है जो वो मर जाएगी। इसलिए जब परमेश्वर ने कोढ़ी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा तो जो कोढ़ है वो मर गया। पवित्र का अर्थ यही है, अलगताई। आगे लिखा है ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसका अर्थ है दोष रहित। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं जो अंधकार का क्षेत्र में है, आप पहले से दोषी ठहर चुके, क्योंकि जिस क्षण आदम ने पाप किया ये सारा जो क्षेत्र है वो दोषी ठहरा। एक न्याय है जो वहां पे पहले से तय किया गया, वो मृत्यु का है, क्योंकि जो भले बुरे का वृक्ष का फल जो खाते हैं उसका जो फल है वो मृत्यु है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस अंधकार के क्षेत्र में हैं, आप उस मृत्यु के क्षेत्र में हैं। और इस क्षेत्र से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो क्रूस से होकर जाता है, वो यीशु मसीह है। वो क्रूस है जिसमें से हमें जाना है। फिर हम सृष्टि नहीं लेकिन उसके पुत्र हैं जो स्वर्ग से जन्म लिए हैं। जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हैं सबकी सृष्टि हुई है, लेकिन मैं और आप उसके द्वारा जन्मे गए हैं, उसके लहू के द्वारा। इसलिए हम दशवांश देते हैं, धनी होने के लिए नहीं, हम धनी हैं लहू के द्वारा। और मेरा विश्वास है दशवांश उन चीजों को रखता है जो लहू के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6:4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जन्म की सी चाल चले। इस वचन को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए बार बार वचन हमें याद दिलाता है कि अब हम इस अंधकार के क्षेत्र में नहीं है, हम ज्योति के क्षेत्र में हैं। क्योंकि सब कुछ जो आपके बारे में है अब वो एक नई सृष्टि से आता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जैसे यीशु मसीह गाड़े गए हम भी गाड़े गए, ताकि हम उस नए जीवन की सी चाल चले। तो पिता हमें कह रहा है कि एक नया जीवन है जो आपके लिए है। और आगे लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। मैं चाहती हूँ जितने लोग वचन को सुन रहे हैं वो इन वचनों पर अध्ययन करें, क्योंकि ये जो रोमियो की पत्री है ये मैं पूरे सप्ताह पूरे साल ये प्रचार कर सकती हूँ। जब हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यीशु मसीह कैसे दिखते थे जब वो जी उठे? और 6 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे।
ये जो पुराना मनुष्यत्व था वो कौन था? वो हमारा पुराना मनुष्यत्व है जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल से जीता था। और आपको पता है एक रीति है जिससे जो हमारा मन जो है, हमारी कल्पनाएं जो है वो चलती हैं। और जरूरी है कि हम मसीह में जब हम जागे हैं कि हम उसे हर वक्त नया करते रहे, क्योंकि एक मनुष्य की सोच से ये बातें आई कि 40 की उम्र में ऐसा होगा और 45 की उम्र में ये ऐसा होगा, क्योंकि एक रीति है ये जो आदम की सोच और कल्पना में आई है। और आप अपने आप को अलग कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं कह के कि ये जो चीज है ये केवल अंधकार के क्षेत्र में वाले लोगों के लिए है। ये जो नियम और रीति है ये आपके लिए लागू नहीं है। और आप विश्वास करके अपने आप को अलग कर सकते हो, जीवन को आप बहता हुआ देख सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि नए जीवन से चाल चलो। क्या आपने कल्पना करी वो नए जीवन से चाल कैसी है? अगर आज भी आप अपना जीवन पुराने रीति से जी रहे हैं तो वो नए मनुष्य की चाल आपके साथ नहीं है। लेकिन जितना आप उस नए जीवन की चाल चलेंगे, आप देखेंगे वो जो नया जीवन है वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि हम क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तन में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आदम ने पाप किया और पाप जो है लहू में आ गया, और मुझे और आपको पापी की पहचान मिली हमारे कर्मों के द्वारा नहीं लेकिन लहू के द्वारा। क्योंकि आदम ने पाप किया, जितने भी फल आदम के द्वारा उत्पन्न हुए वो सब पापी गिने गए। इसलिए हम जन्म से ही पाप के दास्तव में थे। लेकिन मसीह में क्या हुआ? मैं और आप उसके साथ क्रूसित हो चुके हैं। और वैसे ही नए जन्म के साथ वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया और अब उसका आत्मा मेरे अंदर विराजमान है। और अब वो कह रहा है कि तुम पाप के दास्तव नहीं हो लेकिन धर्मी हो। सब कुछ जो आप में है वो पिता के समान बनना चाहता है, क्योंकि आपने उनसे जन्म पाया है। आगे लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो बीमारी से छूटकर, वो हर एक श्राप से छूटकर धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। तेजल पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, गीतू पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, प्रिया पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। आप सब लोग समझ रहे हैं, मृत्यु का अब आप सब लोगों के ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। और आगे लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, ऐसे ही जैसे अभी हमने सीखा, जैसे यीशु मसीह है वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। तो ये जो जीवन का क्षेत्र है, यहाँ पे मेरा और आपका कार्य क्या है? मेरा और आपका कार्य है विश्वास करना। विश्वास के साथ अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। सब कुछ जो है वो आप विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। आपको मालूम है, जैसे हमने सीखा कि विश्वास जो है वो कोई भावना नहीं है, वो एक चुनाव है जो आप करते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप विश्वास करते हैं मसीह में आप कौन है, क्योंकि पिता ने आपके विषय में गवाही दी है, फिर आप देखेंगे सृष्टि जो है वो उस गवाही के साथ सहमत होगी जो पिता ने आपके विषय में कही है। और जैसे मैं अपने जीवन के बारे में बताती हूँ कि एक समय था जब मैं दशवांश नहीं देती थी, और वो इसलिए था क्योंकि मैं हर एक चीज करती थी जिसमें मुझे कोई प्रकाशन मिलता था। और जिस समय मुझे प्रकाशन मिला मैंने चुनाव लिया कि हाँ ये मैं करती हूँ क्योंकि वो प्रेम है जो मैं पिता के लिए दिखाती हूँ, वो एक सहभागिता है जो धन के क्षेत्र में मैं पिता के साथ रखती हूँ। और जब मैंने ऐसे करना सीखा तो मैंने देखा वो सब बातें जिसमें मैं चिंता करती थी उन्होंने मेरे सामने समर्पण किया, और अब पैसा है जो मेरी सेवा करता है। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, जो चीजें शरीर दिखाता है हमें उसके अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। एक नियम है जो इस क्षेत्र में है, आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेंगे, आप बुरा करेंगे आपको बुरा मिलेगा। वहां पे मृत्यु है, आप ज्यादा चीनी खाएंगे क्षेत्र में आपको डायबिटीज होगी। वो जो कर्मा का चक्र है जिसमें मृत्यु है वो सब चीजें आपको इस क्षेत्र में मिलेंगी। आज जो है दूध पीना अच्छा है लेकिन कुछ समय बाद वो बुरा हो सकता है, क्योंकि वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा है। फिर परमेश्वर आते हैं
इस क्षेत्र से निकालकर जीवन के वृक्ष के क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं कि अब मेरा जीवन अब इस संसार की रोटी से नहीं आता, क्योंकि जो पुत्र का जीवन है वो पूरा जीवन जो है वो पिता की ओर से आता है। और यीशु मसीह कहते हैं मैं जीता हूं पिता के द्वारा। मेरा और आपका जीवन भी उन वस्तु से नहीं आता है जो हम खाते हैं, लेकिन हमारा जीवन पिता से आता है। और बचपन से हो सकता है बहुत सारे बीज जो है हमारे आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा हमारे प्राणों में बोए गए हैं, जिससे हम एक रीति में सोच सकते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को अलग करते हैं, पवित्र करते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन मेरी पहचान जो है वो पिता की ओर से आती है। एक गवाही है जो पिछले दिनों में बिलवर्ड चर्च में आई, वो सिनी की गवाही थी। बहुत समय से उनको एक एलर्जी थी जिसके लिए वो दवाई खाती थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे उन्होंने सुसमाचार सुनना शुरू किया और अब वो अंगीकार करना शुरू करे कि मैं पुत्र हूं और मेरे स्वभाव में जो है कोई बीमारी नहीं है, और जब उन्होंने केवल उस सोच का, उन विचारों का सामना किया, वो सारी जो बीमारी थी उनके जीवन से वो चली गई। मैं और आप अब मनुष्य जात नहीं है, मैं और आप अब एक पुत्र हैं, एक नई जाति। और जब आप नहीं भूलते आप कौन हैं, फिर जो जीवन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में है वो जीवन आत्मा से आपके शरीर में बहता है। इसलिए पिता चाहता है कि सिर्फ आप उनके साथ सहमत रहे उन विषय में जो उन्होंने आपके बारे में कहे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की इस व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसका अर्थ क्या है कि शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चले जाए? इसका अर्थ यह है कि आप किसी और वस्तु से अपनी पहचान ना लें, चाहे वो आपका खुद का शरीर भी क्यों ना हो। मैं अपने जीवन में चाहे कोई भी बीमारी मेरे शरीर में मुझे क्यों ना दिखाई दे, मैं उससे अपनी पहचान ग्रहण नहीं करती कि मैं बीमार हूं। मैं विश्वास करती हूं उस विषय में जो पिता मेरे बारे में कहते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सिर्फ जो पिता आपके बारे में कहते हैं उसके द्वारा चलाए चलते हैं। जैसे इस लड़की ने किया, सिर्फ एक अंगीकार किया कि मेरे स्वभाव में जो है वो बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूं। और हो सकता है कि उनको शरीर में जो है उस बीमारी के लक्षण दिखे, वो जो एलर्जी है वो दिखाई दे, लेकिन वो फिर भी अपनी पहचान जो है शरीर से नहीं लेते। और जब वो ऐसे विश्वास में स्थिर होते हैं तब वो देखते हैं कि वो बीमारी भी उनको छोड़ के चली जाती है। और बिलवर्ड में मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं जिसमें लोगों को बहुत सारी चीजें खाना मना था क्योंकि वो एलर्जिक थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वचन को सुना वो सारी चीजें जो है वो अब गायब हो रही हैं, सिर्फ वचन सुनने के द्वारा, एक नया मन को ग्रहण करने के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी अबंडेंस सीरीज थी, आप फिर से उस वचनों को आप सुने, और जितना आप वचन बार बार सुनेंगे आप अचंभा होंगे कि कैसे वचन जो है हर बारी आपके लिए नए सिरे से बात करता है। और आगे हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ वचन लिए हैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में, और मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे जो यीशु मसीह हैं वो अपने जीवन में विश्राम के स्थान में बने रहे। और यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उस आराम और विश्राम के बारे में, उन वचनों को हम अभी बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज के बारे में यीशु मसीह को जो है वो एक मेमने के रूप में दिखाया गया है। आज हम लोग जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह है जिन्होंने हमें पाप और उस मृत्यु से छुटकारा दिया और जीवन में प्रवेश कराया। यहाँ पे लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कुछ कहता है कि वह पशुशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उसे कहा था वैसे ही पाया और फसह तैयार किया। फसह का पर्व क्या था? जिसमें उन्हें वो मेमना जो बलि किया हुआ है वो चाहिए, और अख़मीरी रोटी। और वो जो फसह का पर्व था वो चिन्ह था जो यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है।
और यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक पूरा किए हुए कार्य में अपने जीवन को बिताते थे कि जब फसह की मेज तैयार करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि तुम जाना, तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो जल का घड़ा उठाए हुए होगा, उसे कहना गुरु ने जो है तुम्हें कहा है। और कैसे जो चीजें यीशु मसीह ने कही वैसे वैसे उसके चेलों ने वो चीजें पाई। यीशु मसीह का जीवन कैसा था, किसके समान था? वो एक पूरा किया हुआ कार्य के समान था। और आगे हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय। यहाँ पे लिखा है 28 वचन में, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की और उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपको मालूम है स्वर्ग की जितनी भी वस्तु है उन सब में जीवन है। जो बुद्धि ज्ञान है वो एक आत्मा है, विश्राम जो शांति है वो भी एक आत्मा है। पत्थर भी जो है वो चिल्ला उठेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसके द्वारा सृष्टि किए गए हैं। सृष्टि हमेशा ये बात जानती है कि कौन उसका सृष्टि करता है। और हम यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं कि कैसे उनके विषय में भविष्यवाणी कही थी कि वो गधे के ऊपर सवार होकर वो आएंगे। और कैसे उन्होंने जब अपने चेले को भेजा तो उन्होंने कहा कि तुम जाना, वहां पे तुम्हें गधे का बच्चा जो है जिसपे कोई भी सवार नहीं किया उसे बंधा हुआ पाओगे। और अगर कोई पूछे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। सब कुछ उनके जीवन में जो कार्य है वो एक पूरा किया हुआ कार्य है क्योंकि वो एक पुत्र है और उनका स्वर्गीय पिता है। क्या मैं और आप पुत्र हैं? क्या मेरे और आपका एक स्वर्गीय पिता है? क्या वो हमारे लिए भी वो मान्य रखता है? क्योंकि जैसे रोमियो में पढ़ा है कि जैसे यीशु मसीह का जीवन है वैसे ही अपने जीवन को भी उसी समान देखो। क्योंकि जब कोई परेशानी अगर आपके जीवन में आती है और अगर किसी बात की जरूरत है या आवश्यकता है, उसका जो प्रयोजन है वो हमेशा आपके पास मिलेगा। बस आपको उसे ढूंढना है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 24 वचन। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाले ने पतरस से पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी का राजा महसूल या कर किन से लेता है, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। मैं और आप क्या इस संसार के हैं? नहीं। तो फिर हम कहां से हैं? मैं और आप स्वर्ग से हैं। और आगे लिखा है, पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोक कर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। आपको पता है जो आज्ञा मिली वो झील के किनारे जाने के लिए, और कहा कि बंसी डाल। आपको मालूम है जो कांटा होता है या बंसी होती है उसमें जो चारा लिखा होता है रखा होता है वो इसीलिए होता है कि जो सारी जो मछलियां हैं वो उसमें आकर्षित हो जाए। आपको एक कांटा चाहिए जिसमें चारा हो। और आगे लिखा है, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। क्या वो सिक्का सिर्फ यीशु मसीह के लिए था? नहीं, वहां पे लिखा है, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग जो है यीशु मसीह से वो कहते हैं वो जो मंदिर का कर देने के लिए, और एक जो आवश्यकता है या एक जरूरत है जो वो यीशु मसीह के पास आती है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेले से? तुम झील के किनारे जाना, वहां पे तुम जो है कांटा डालना, जो पहली मछली जो तुम पकड़ोगे
उसका मुंह जब खोलोगे एक सिक्का तुम्हें मिलेगा। आप लोग समझ रहे हैं? आपको पता है जब भी कोई जरूरत या आवश्यकता आपके जीवन में आती है, उसका जो प्रयोजन है वो पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखा है। आपको पता है बहुत से लोग मुझे जो है अपने आर्थिक जीवन के बारे में जो है लिखते हैं, पैसे के बारे में, और आपको पता है जो धन है वो बुद्धि के साथ चलता है। आप नीति वचन में पढ़ना 8 अध्याय में कि धन और आदर जो है वो ज्ञान से प्राप्त होता है। तो जब मुझे और आपको किसी चीज की जरूरत होगी, जैसे यीशु मसीह ने कहा पतरस को जाने के लिए, वो आसमान से नहीं आया। जब उन्होंने आज्ञा दी और पतरस ने वैसे वैसे किया, तो बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं कि उन्होंने वो फल प्राप्त किया। और वही है जो आपको वो बुद्धि देगा, वो समझ देगा उन सब जो धन को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपको आवश्यकता है। और वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो बुद्धि से प्रेम करते हैं, वो धन को प्राप्त करेंगे। और हो सकता है कि आप अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो एक समझदार व्यक्ति है वो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि पिता मुझे बुद्धि दो कि कैसे धन जो है मैं उत्पन्न कर सकूं। क्योंकि लिखा है जो बुद्धि का आत्मा था वो परमेश्वर के साथ था इस पूरी सृष्टि के रचने से पहले, जब वो इस सृष्टि को रच रहे थे। इसका अर्थ है सब कुछ जो बना वो बुद्धि की आत्मा का इस्तेमाल हुआ। पौलुस किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है? वो बुद्धि की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा है कि जो उनकी मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए। तो कौन है वो सबसे अच्छा मित्र जो आपको होना चाहिए? वो बुद्धि है। आपको मालूम है, मैं अपने जीवन की कुछ गवाही आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अभी जैसे हम मनन कर रहे हैं कि आपका जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य के समान है, और आप इस सत्य पे विश्राम करना सीखें। और अगर कोई आपके जीवन में जरूरत है, आप अपने आसपास देखें और आप जरूर उस सहूलियत को प्राप्त करेंगे। और मुझे याद है जब मैं वापस इंडिया आई और जो पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला, उस समय मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आपका जीवन जो है एक पूरा किए हुए कार्य में है, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि जितनी भी मुझे जरूरत है उसका जो हल है या फिर उसका जो सहूलियत है वो मेरे आसपास ही मुझे प्राप्त होगी। और उस समय मैं एक बच्चों का शो कर रही थी, और उस वक्त जो है हमें जरूरत पड़ी अचानक से एक सेफ्टी पिन की, जो बच्चों के लिए बनाई जाती है, जिसमें एक सेफ्टी लॉक होता है। और आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज है ये सेफ्टी पिन जो बच्चों के लिए है, लेकिन अचानक से जिस सेट में मैं काम कर रही थी, अचानक से जो है उसकी डिमांड आती है कि सेफ्टी पिन चाहिए, और वो भी वही जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। और उस दिन सुबह जब डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास ये सेफ्टी पिन है, और मुझे पता लगा कि एक जो आवश्यकता है वो मेरे कानों तक पहुंची है और उसका जो हल है वो जरूर आसपास है। और फिर मुझे याद आया कि एक दिन जब मुझे छोटी सेफ्टी पिन की जरूरत थी, मेरे पास वो नहीं थी, लेकिन ये बच्चों वाली सेफ्टी पिन थी जिसे मैंने अपने बैग में लगा के रखा हुआ था। और कैसे अद्भुत रीति से आप देख सकते हैं कि जब कोई जरूरत मेरे कानों तक पहुंची, उसका जो सहूलियत है वो आसपास पहले से मौजूद थी। और उस वक्त मेरे साथ एक और पुत्र थी, और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे लेके आएंगे। और मैंने उनको कहा कि नहीं, आप शांत रहो, क्योंकि अगर कोई जरूरत आई है तो उसका हल हमारे आसपास होना चाहिए। और जब हमने ढूंढना शुरू किया तो मैंने उनको बताया कि आप विश्वास नहीं करोगे, कि अचंभा करोगे कि वो जो सेफ्टी पिन है वो मेरे बैग में है। और आप देख सकते हैं कि हो सकता है जो समस्या है वो मेरे पास अभी आई है, लेकिन उसका जो हल है वो बहुत महीनों पहले जो है परमेश्वर ने मेरे लिए उपलब्ध करा दिया था। और वो बहुत समय से वो चीज मेरे बैग में थी और मुझे नहीं मालूम था कि उसकी जरूरत जो है वो इस दिन में पड़ेगी। फिर आप विश्राम में रहना सीख जाएंगे, आप हड़बड़ी नहीं करेंगे और क्रोध में धीम रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर समस्या आई है तो उसका हल भी जो है वो आसपास ही है। आपको मालूम है, मैं अपने जीवन की एक बात आपको बताती हूँ कि मैं जो टेक रिलेटेड चीज़ें हैं मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ। और पिछले कुछ दिनों में किसी जन ने मेरे पास आके कहा कुछ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, और उन्होंने उसे कुछ ऐसे बताया जो मुझे अच्छी तरह नहीं पता लगा। और उन्होंने कहा कि आपने जो है वो सही रीति से नहीं किया। और उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और मैंने देखा कि वो सामने वाले वो और क्रोधित हो रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को वहां पे दीन किया और मैं शांत रही। और मैंने बस कहा कि ठीक है, ओके, मैं आपको दूंगी जो आप मुझसे मांग रहे हैं। और 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा और वो सब चीज़ों को लेके आए। और उसके बाद जब मेरे पास सारी चीज़ें थी, मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए।
उन्होंने कहा अच्छा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है और वो चीज़ें हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप रहने दो, आपसे मुझे प्रिंट आउट दे दो, आप बस मेरे पास वो लेके आ जाना, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वो सारी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर रहा हूँ और सोमवार तक हम इसे पूरा कर देंगे। और मैंने सीखा कि जब मैं अपने जीवन में शांत रही और सब कुछ पिता पे छोड़ दिया और मैंने देखा कि वो सारी चीजें जैसे मुझे चाहिए थी वो वैसे ही मुझे मिली, और उस व्यक्ति ने कहा कि वो सारी चीजें जो मेरे लिए मुझे करनी थी वो मेरे लिए वो करने के लिए तैयार हो गया। और ये सब संभव हुआ जब मैंने सीखा क्रोधित नहीं लेकिन उस विश्राम के स्थान में बना रहना। क्योंकि जब आप सीखते हैं कि आपका जीवन जो है पूरा किया हुआ कार्य है, आप विश्राम करना सीखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस सत्य में जागे, इस पहचान में कि जो पूरा किया हुआ कार्य का अर्थ यह है कि आप वापस अपने घर पिता के पास आ चुके हैं, और जिसके पास पिता है उसके पास सब कुछ है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हम अपने जीवन में हमेशा पिता को अपने साथ पाते हैं। हम कभी भी अकेले नहीं है, हमारा पिता सर्वदा हमारे साथ है। मुझे मालूम है एक बारी जो नए साल की जो रात थी उसमें मैं दूसरी कलीसिया में थी और मैं वापस अपने घर आ रही थी और मुझे रिक्शा मिला, मैं रिक्शे में बैठी और वो समय ऐसा था कि जिसमें बहुत से लोग जो है आसपास के लोग भी जो है वहाँ पे आते हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि रात में जो है रिक्शा में जाना सेफ नहीं है। क्योंकि जब मैं जा रही थी अचानक से मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने शराब पी रखी थी और वो एक वन वे था, और अचानक से मैंने देखा कि वो लोग जो है मेरे रिक्शे के पास आ गए। और उस वक्त जो है मैं रोने लगी और अपने आप को बहुत लाचार मैंने महसूस किया और मैं प्रार्थना करने लगी अन्य भाषा में। मैंने अपने घर वालों को भी कॉल किया लेकिन वो भी उस समय कुछ नहीं कर पाए। और अचानक से एकदम से क्या हुआ कि दो जो पुलिस वाले लोग थे वो बाइक में मेरे ऑटो के पास आते हैं रास्ता पूछने के लिए। कल्पना करें कितने सारे जो है रिक्शा वहां पे थे, लेकिन वो जो दो पुलिस वाले हैं सिर्फ मेरे रिक्शा के पास आते हैं उस ऑटो वालों के पास रास्ता पूछने के लिए। और जब वो हमारे पास आए उन्होंने मेरे आंसू को देखे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, और मैंने उनको वो सारी चीजें बताई। तो उस शाम को उन्होंने क्या किया, अपने सारे काम को छोड़कर वो 1 घंटे जो मेरे घर तक का रास्ता था वो मेरे साथ साथ मेरे रिक्शे के साथ चले। और उसके अगले दिन अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें जो है महिलाओं को जो है उस शाम को तंग किया गया, और उस रात में उस शाम के बाद एक नया कानून जो है वो भारत में लागू किया गया कि खासकर बॉम्बे में जो न्यू ईयर के शाम के वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहने लगी, और वो उस समय के बाद हुआ, उस शाम के बाद। और मेरा यही विश्वास है कि बहुत समय जब बहुत सारी गड़बड़ी होती है पुत्र वहां पे आता है कि उस गड़बड़ी के बीच में वो एक रीति को लेके आए। और जब मैंने उस खबर को सुना मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी उस शाम को मेरे पास पुलिस वालों की सुरक्षा थी। और फिर आप जागते इस समझ में कि आपका जीवन जो है वो एक पूरा किया हुआ कार्य में है। कि मैं जब प्रार्थना कर रही थी वो पुलिस वाले केवल हमारे पास आए और उन्होंने घर तक मेरे साथ साथ चलने का निर्णय लिया। एक विश्राम का स्थान है जो मेरे और आपके लिए पिता ने तैयार किया है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 5 वचन से। ये वो वाक्य है जिसमें यीशु मसीह पिलातुस के सामने थे। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बातें सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी ना उत्तर दिया। आप कहाँ के हैं? मैं और आप स्वर्ग से हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह के जीवन की सबसे खास बात यह थी कि सब लोग जानते थे कि ये दिखता हमारे जैसा है, पर वो यहाँ का नहीं है। जब वो पानी में चल रहे थे, वो सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, जो रोगी जो है वो चंगे हो रहे थे, एक दूसरे क्षेत्र की व्यवस्था थी जिस पे वो चलते थे। वही सत्य मेरे और आपके लिए भी है कि लोग मेरे और आपके जीवन को भी देख सकते हैं और उनको लगेगा कि कैसे एक अद्भुत रीति से हमारा जीवन जो एक असाधारण रूप से अलौकिक रीति से हमारा जीवन चलता है।
और आगे लिखा है, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तुझे नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह क्रूस पर उनको चढ़ाया नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह ने खुद अपने आप को समर्पण किया। हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में लगे कि जो अधिकार है वो अन्य चीजों के पास है, लेकिन हम वचन में देखेंगे आगे क्या लिखा है। और यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मेरे और आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। वो कौन है जिसका आपके ऊपर अधिकार है? वो मेरा और आपका पिता है। इस संसार का किसी भी वस्तु का मेरे और आपके ऊपर अधिकार नहीं है। और कई बार हमारे जीवन में हो सकता है कि हम लड़ते हुए अपने जीवन में दिखाई हो सकते हैं किसी चीज को सही साबित करने के लिए, लेकिन मैं सीखती हूं इस बात को कि मेरे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और उतना ही मैं सीखती हूं कि किसी भी चीज का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि कैसे वो विश्राम में बने रहे, क्योंकि वो जानते थे कि वो कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे। और फिर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर भी धोए। आपको मालूम है, जब आपको मालूम है कि आप सबसे सामर्थी हैं, तब आप अपने आप को दीन करना सीखते हैं, क्योंकि सत्य यही है कि जो सबसे सामर्थी है अब वो मेरे अंदर विराजमान है। और जब हम इस ज्ञान में हैं, ये समझ जो है हमें और अधिक विश्राम में लेके आएगी। जो कोई वचन सुन रहा है वो सत्य पहुंचने दीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप और पिता हमेशा एक हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। और फिर जो पूरा स्वर्ग राज्य है वो भी आपके साथ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब पतरस लड़ने के लिए आया, यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं एक क्षण में जो है स्वर्ग से सेनाओं को मैं बुला सकता हूं। आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा जो स्वर्ग राज्य है वो किसी मनुष्य के साथ नहीं है, लेकिन वो पूरा राज्य पुत्र में है। इसलिए आप विश्राम कर सकते हैं जब कोई और आपके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब का वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यही है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इससे पहले यीशु मसीह क्रूस पे जाते वो ये बातों को कह रहे हैं कि जो कार्य तूने मुझे दिया था उससे मैंने पूरा किया है। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ है। सब कुछ आपके जीवन के बारे में, क्या आपको मालूम है कि आपका चुनाव हुआ था, वो भी इस जगत की उत्पत्ति से पहले। और ये जो बातें हैं ये किसी मनुष्य के लिए नहीं लिखी गई, लेकिन ये जो बातें हैं ये उनकी संतान, उनके पुत्रों के लिए बातें लिखी हैं। जब समस्या आए तो दूसरों की तरह नहीं, लेकिन उस समस्या में विश्राम करना आप सीखें। और 5 साल पहले मैं बहुत सी चीजों के लिए मैं चिंता करती थी, लेकिन मैंने अब जाना कि जो भी चीजें मुझे जरूरत थी वो अब आज में वो मुझे मिल चुकी हैं। उस समय मैं एक अनाथ की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन जितना मैंने सीखा विश्राम में बना रहना, मैंने देखा अपने आप सारी चीजें मुझे प्राप्त होने लगी। मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं पढ़ रही थी और मैं अपने दोस्तों के साथ थी, तो उस समय में मैं एक बीज जो है प्लम का बीज मेरे गले में फंस गया था। और मेरे दोस्तों को लगा कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसे नीचे लेके जाऊं या उसको बाहर निकालूं, लेकिन वो बड़ी बुरी तरीके से फंस गया था। और जैसे मैंने देखा कि वो लोग मुझ पे हंस रहे थे, मैंने महसूस किया कि 2 हाथ वो जो है मेरे पेट में आकर मुझे एकदम से ऐसे झटका दिया, और वो जो बीज मेरे गले में फंसा था वो अचानक से बाहर आ गया। और मैं वहां पे अचंभा कर रही थी कि ये कैसे हुआ, वो हाथ किसके थे। उस समय मैं बस विश्वास में आई थी, और उस हादसे के बाद 45 मिनट तक मेरा जो शरीर है वो सिर्फ कांपता रहा। आप सीखेंगे अपने जीवन में विश्राम करना। कल्पना करें, मेरे सब दोस्तों को लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने किसी को महसूस करा जिसने मेरी मदद करी, और वो जो बीज है वो बाहर आ गया। स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि आप पितापन में चलते हैं। और थोड़ी देर हम विश्राम के बारे में, विश्राम के स्थान के बारे में बात करेंगे।
आपको पता है, आप एक इस क्षेत्र में थे, अंधकार के क्षेत्र में, फिर आप ज्योति के क्षेत्र में आए। इस क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो विश्राम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, वो वाचा की हुई भूमि, और परमेश्वर ने योजना तैयार करी इजराइलियों को मिस्र में से, मिस्र की गुलामी में से वाचा की हुई भूमि में लेके आने के लिए। मिस्र में क्या था? वहां पे गुलामी थी, लोग उनके ऊपर राज्य कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें मिस्र में से छुड़ाकर वो वाचा की हुई भूमि में प्रवेश कराऊंगा। और वो वाचा की हुई भूमि एक चिन्ह थी विश्राम के लिए। लेकिन आज मैं और आप अब यीशु मसीह में हैं। मेरे और आपके लिए अब वाचा की हुई भूमि कौन सी है? हमने वो विश्राम के स्थान में प्रवेश कर लिया है। उसका जो विश्राम है वो वाचा की हुई भूमि के समान है जो मुझ में है। आगे हम और वचन में देखेंगे विश्राम के बारे में। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। यहाँ पे परमेश्वर के विश्राम के बारे में लिखा है, जब उन्होंने सारी सृष्टि करी। 1 वचन से पढ़ेंगे, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में से 7वें दिन विश्राम किया। आपको पता है, इजराइल में आज भी जो 7वां जो दिन है उसको सबत का दिन माना जाता है। जो सृष्टि का विश्राम है वो सबत का दिन है, लेकिन जो उद्धार का विश्राम है वो संडे को है। यीशु मसीह है जो मेरा छुड़ाने वाला है, जिसने मुझे अंधकार के क्षेत्र से, पाप और मृत्यु के क्षेत्र से छुड़ाकर उस जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कराया है। आगे लिखा है 3 वचन, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। क्यों है कोई जो विश्राम लेता है? वो विश्राम करता है क्योंकि उन्होंने बाकी चीजें सब पूरी कर दी हैं। आप विश्राम तभी कर पाएंगे जब आपके बाकी काम पूरे हो चुके हैं। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने सारी चीजें जो बनाई, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब मैं विश्राम करता हूं। क्या आप लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ जो हमारे जीवन के बारे में था वो पहले से ठहराया, और फिर वो कहता है कि तुम मेरे विश्राम में अब प्रवेश करो। इसका अर्थ है कि जब हमारा नया जन्म होता है और जब हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, तब आप विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि आप जाने कि आपके जीवन के लिए सब कुछ जो है वो परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। यीशु मसीह भी एक पूरा किए हुए कार्य में वो चले। जैसे वचन में हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि जो कार्य आपने मुझे दिए थे वो कार्य को मैं पूरा करता हूं। वो कौन से काम थे? वो अंधों को वो चंगा कर रहा था। एक अंधा व्यक्ति जब उनके पास आए तो चेले पूछ रहे थे कि किसके वजह से, क्या इसके माता ने या पिता ने पाप किया? यीशु मसीह ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि सारे कार्य मैंने पूरे किए हैं, और फिर वो क्रूस पे जाते हैं। आपको मालूम, बाइबल में मेरे और आपके लिए लिखा है कि यीशु मसीह में मैं और आप एक नई सृष्टि है, मैं और आप एक स्वर्ग जात हैं। हमारा जन्म स्वर्ग से हो गया है, और वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह के लिए जो है अलग किया, ताकि जो उसके भले कामों हैं उनमें हम चलें। क्योंकि जो सब बातें यीशु मसीह के लिए सत्य है वो मेरे लिए भी सत्य हैं। इसलिए वो चाहता है कि हम उन सत्य में, उस विश्राम में हम चलें। सब कुछ जो पुत्र के लिए है वो अलग है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे जीवन में जो भी लोग मेरे से जुड़े थे एक समय में, वो आज कलीसिया में हैं। और ये कैसे हुआ? क्योंकि पुत्र का जो जीवन है वो एक अलगताई में एक पवित्र किया हुआ जीवन पहले से है। और जितना आप पिता के साथ चलना सीखेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में और अधिक विश्राम को अनुभव करेंगे। अगर कोई घटी है तो आप देखेंगे उसका प्रयोजन पहले से ही उपलब्ध है। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय। आगे 3 वचनों को हम पढ़ेंगे पुराने नियम से, जो वाचा की हुई, वादा की हुई भूमि के बारे में है। 10 वचन में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई। और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो,
यहाँ पे देखिए जो दाख की बारी और जैतून के बारे में लिखा है कि अगर आपको उसका फल खाना है तो जरूरी है कि उसका जो बीज है वो बहुत समय पहले वो बोया होना चाहिए। इसलिए अद्भुत है कि कैसे यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए पहले से ही प्रबंध करके रखा है। और आगे हम पढ़ते हैं कि तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। हम देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, सिर्फ कि तुम मुझे ना भूलना। तुम ये मत सोचना कि कोई मूर्ति तुम्हारा पिता है, क्योंकि तुमने मेरे द्वारा जन्म पाया है। आपको मालूम है, अपने जीवन में देखती हूँ, जब मैं यूके में थी और मैं अपने घर के लिए तलाश कर रही थी, मैंने अपने घर को नहीं ढूंढा, कोई और व्यक्ति मेरे लिए गया और उसने मेरे लिए वो घर ढूंढा। और जब मैं वहां पे गई तो उसमें वो सारी चीजें थी जो मुझे पसंद थी और मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जो सारा परिश्रम है किसी और ने मेरे लिए किया। और वो घर ढूंढने के लिए मेरा कार्य सिर्फ यही था, उस घर में प्रवेश करना। गीतू जो है उनकी भी गवाही है। मुझे याद है जब वो अपने क्लिनिक में थी, एक छोटा सा क्लिनिक था, और मैंने उनको कहा था कि एक समय आ गया है, एक बड़ा क्लिनिक आपको मिलने जा रहा है। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वहाँ के जो मकान मालिक थे उन्होंने उनको कहा कि वो क्लिनिक छोड़ने के लिए, और वो वहां से निकले। और लेकिन जिस स्थान में वो गए वो और सुंदर एक क्लिनिक उनको मिला, जो एक नया क्लिनिक बना था। और उस समय में जब उनके मकान मालिक ने उन्हें वो क्लिनिक खाली करने के लिए दिया, एक आवश्यकता जो है एक नए क्लिनिक की उनके जीवन में आई। लेकिन इससे पहले कि वो आवश्यकता आती, उसका जो प्रयोजन है वो पहले से ही पिता द्वारा तैयार करके रखा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में उस पूरे किए हुए कार्य के विश्राम को उन्होंने देखा। आपका जो जीवन है वो पूरा किया हुआ कार्य है। हमारा सबसे बड़ा आनंद ये है कि हमारा एक पिता है। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, उसके 7 वचन में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। एक उत्तम देश। आपको पता है परमेश्वर ने शुरुआत से जिस चीज को उत्तम कहा वो आज तक वो उत्तम है। उसने एक स्थान को उत्तम कहा और उसने हमें वो अंधकार के क्षेत्र से निकालकर जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कराए, जिसे वो उत्तम कहता है। आगे लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकली हुई गहरे गहरे सोते का देश है। फिर वहां गेहूं, जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। आपको पता है जो घटी है वो कहां से आई? घटी जो है वो पाप के द्वारा आई, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन। किसी भी क्षेत्र में घटी आती है पाप के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह आए वो जीवन देने जो बहुतायत का जीवन है। इसलिए वचन में लिखा है, उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकालेगा, मतलब उन्नति। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। आपको मालूम है जितना विश्राम करना सीखेंगे, चाहे वो आपकी आर्थिक अवस्था में हो, सब कुछ जो जीवन है वो बेहतर आप देखेंगे विश्राम के द्वारा। और परमेश्वर कहते हैं वो वादा की हुई भूमि को कि मेरे विश्राम में प्रवेश करो। और आपको पता है विश्राम वो स्थान नहीं है, लेकिन विश्राम इस बात का है कि आप वापस अपने घर पिता के पास आ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पे लिखा है, इस कारण जितनी आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें सभी को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पर जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वज से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश की अधिकारी होने के तुम पर जाने जा रहे हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वे ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस देश में वो जा रहे हैं वो उस मिस्र देश के समान नहीं है। जो इस संसार का क्षेत्र है उनके पास कोई पिता नहीं है। वो बीज बोते हैं और उनको जरूरत है उस बीज को पानी देने के लिए भी। लेकिन मैं और आप अब एक ऐसे देश में आ रहे हैं जहां पे हमारा एक पिता है।
जिसमें जो बारिश है या पानी जो है वो स्वर्ग से आ रहा है। इसका अर्थ है कि सारी वस्तु जो पुत्र का आवश्यकता है वो पिता की ओर से प्राप्त होती है। और आगे पढ़ेंगे 13 वचन में लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आदि और अंत दोनों समूह की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल सिंचाई कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। यहाँ पे फिर यीशु परमेश्वर क्या कहते हैं कि यही कि तुम मुझे मत भूलना और फिर किसी और दूसरे परमेश्वर को दंडवत ना करना। आपको मालूम है जितना पुराना नियम हम पढ़ते हैं वो एक परछाई के समान है उन बातों की जो आने वाले समय में पूरी होनी थी। वो जो वाचा की हुई भूमि थी वो एक विश्राम का स्थान थी और वो कहती थी कि तुम्हारा एक पिता है जो हमें वो विश्राम देता है। आगे हम पढ़ेंगे नए नियम से इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 वचन से जो विश्राम के बारे में कहता है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसका काम पूरा हो चुका था, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बातें बाकी हैं कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। इसे देखिए 9 वचन, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। परमेश्वर ने इजरायली को आज्ञा दी कि तुम जाकर उस वाचा की हुई भूमि पर प्रवेश करो। वो एक ऐसा देश था और एक ऐसा स्थान था जहां पे वो सब कुछ जो उनको पहले से जरूरी था वो वहां पे उपलब्ध था। लेकिन क्या चीज ने रोक के रखा एक ऐसी पीढ़ी को उस देश में प्रवेश करने के लिए? वहां पे उन्होंने वो बड़े बड़े दानव देखे, इसलिए वो डर गए। उन्होंने परमेश्वर ने जो कहा वो बात को स्वीकार ना कर जो वो शरीर में देखते थे उन बातों को ग्रहण किया। और इसीलिए जो कैलब और यहोशू की जो पीढ़ी थी, केवल वो इस बात की घोषणा करे कि नहीं, परमेश्वर पिता में वो भूमि देंगे, और वो वैसा कर पाए क्योंकि उस विश्वास के साथ वो लोग चले। लेकिन वो क्या चीज थी जिन्होंने बाकी लोगों को उस स्थान में प्रवेश करने ना पाए? कल्पना करें एक ऐसा डर जो कहता है कि परमेश्वर उतना अच्छा नहीं है, कि उनको लगा कि हमें यहाँ पे लड़ना है। वो भूल गए कौन था जिसने लाल समुद्र को 2 भाग दिया, वो परमेश्वर पिता थे। वो सारे जो चिन्ह चमत्कार किसने करे? वो परमेश्वर पिता ने करे थे। इसलिए जो बोझ था वो लोगों पे नहीं था। उन लोगों को वहां पे उन दानव से लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर है जो उनके लिए लड़ते। वो स्वर्ग राज्य है। इसलिए वचन कहते हैं कि तुम मेरे दाहिनी हाथ में बैठो कि जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारी पांव की चौकी ना बना दूं। सीखिए कि कैसे हम उस विश्राम के स्थान में बने रह सके, कि कैसे हम राजा के समान अधिकार रखें। एक राजा वही है जो अपने सिंहासन पर बैठकर वो राज्य करता है। आज मैं और आप जब इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, हम लोग दोबारा से जो है ब्रिटिशर से लड़ने नहीं जा रहे कि फिर से हम अपनी आजादी की घोषणा करें। नहीं, एक बारी की आजादी जो मिली है वो आजादी है, और अभी बस हम आनंदित होते हैं उस विजय में।
और सिर्फ एक ऐसा मनुष्य जो नहीं जानता अपनी आज़ादी के बारे में, वो ही है जो वापस जाकर वो लड़ने के लिए बॉर्डर में जाएगा उन अंग्रेजों से दोबारा। सारी जो प्रधानताएं हैं, जो अधिकारी हैं, वो जानते हैं कि वो पूरा किया हुआ कार्य है। यहाँ पे 10 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हमने उत्पत्ति 2 में क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने विश्राम क्यों किया था? क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर ने सब कुछ जो है उसकी सृष्टि करी, और जब सब कुछ बना लिया उसके बाद परमेश्वर ने जो है विश्राम किया। और अगर अभी परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करो, इसका अर्थ यही है कि मेरे और आपके जीवन के विषय में सारी बातें जो है वो पूरा किए हुए कार्य में है। अगर कोई समस्या आपके जीवन में आ रही है, आप विश्राम करें, क्योंकि वो पहले से ही जीती जा चुकी है। इसलिए जितना विश्राम करते हैं वो सारी गवाहियां आपके जीवन में आती हैं। आज जो जितनी भी गवाहियां हमने चर्च में सुनी वो सब विश्राम के बारे में थी। और चाहे कोई भी घटिया आप देख रहे अपने जीवन में, जाने की सहूलियत पहले से ही पिता द्वारा तैयार करके रखी है, और हम परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं जो हमारी मदद करता है वो सब कामों को पूरा करने के लिए। और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, उसके सत्य को पकड़ते हैं कि अब हम एक नई सृष्टि है, एक देवीय स्वभाव है जो हमारे अंदर कार्य करता है, तो हम उन सब कामों को जो पिता ने ठहराए हैं उनको पूरा होता हुआ हम देखते हैं। आप कभी अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, वो आप में है। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। जब आपको उसके साथ बिठाया है तो जब चिंता आती है तो आप उस स्थान को छोड़कर आप भागना शुरू मत करें। मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह जो है वो परेशानियों के पीछे, चिंताओं के पीछे नहीं भागते, वो पिता की दाहिनी हाथ में है। और अगर आप यीशु मसीह में हैं तो फिर आप क्यों दौड़ते हैं, आप क्यों चिंताओं के पीछे भागते हैं? और 7वें वचन में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में, जो अभी का समय है, में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों से के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। जैसे कायरा हीर और जिगर का एक फल है, वैसी मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा जन्मे गए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। मेरे और आपके लिए पहले से ऐसे काम हैं जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, वो भले काम जिसमें वो चाहता है हम चले। जैसे यीशु मसीह का जीवन एक पूरा किया हुआ कार्य था और वो विश्राम में था, वैसे ही मेरा और आपका जीवन है, और हम सीखते हैं वो विश्राम में बना रहना। और जितना विश्राम में बना रहते हैं, आप देखेंगे उस विश्राम में बने रहने के द्वारा वो सारे परेशानियों का हल आप प्राप्त कर लेते हैं। हमारे कलीसिया में भी बहुत सी चीजें थी जो हम लाना चाहते थे, और कुछ समय बाद मैंने उनकी चिंता जो है परमेश्वर पे छोड़ दी, और जितना मैं विश्राम में बनी रही, वो परमेश्वर पिता ने वो सारी सहूलियत दी, वो बुद्धि दी, जिसके द्वारा वो सारी चीजें जो है वो नियंत्रण में, उस सही रीति में आ गई। ये सारे कार्य किसने करे? वो पिता है जो वो सारे कार्य को पूरा करता है, क्योंकि ये उसकी कलीसिया है। आगे पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें महिमा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। कहां पे? मसीह में। जब भी हम वचन में पढ़ते हैं मसीह में के बारे में, जाने कि वो एक स्थान के बारे में बता रहा है, और यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं? वो विश्राम में बैठे हुए हैं। तो कैसे वो सारी आशीषें हम प्राप्त करेंगे? उस विश्राम के स्थान में बने रहने के द्वारा। और आगे लिखा है 4 वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसने हमें चुन लिया। हमारे जीवन के बारे में जो कुछ था उसने जगत की उत्पत्ति से पहले वो चुन लिया है, क्योंकि वो मेरे और आपसे प्रेम करता है, उसे हमारी चिंता है। यहाँ पे कितने माता पिता हैं जिनके बच्चे जो है वो बाहर अब्रॉड में पढ़ने के लिए गए हैं?
आप सिर्फ जो उनकी टिकट तक का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जिस देश में वो जा रहा है वो कहाँ पे रहेगा, और जिस स्थान में वो जा रहा है वहां से वो सफर कैसे करेगा, खाना, वो सारी चीजें जो आपके संतान की आवश्यकता है उसके बारे में आप देखेंगे। वैसे ही मेरे और आपके लिए सत्य है। पिता ने यीशु मसीह को केवल इस संसार में नहीं भेजा, लेकिन यीशु मसीह के जीवन के विषय में जो सारी बातें थी वो पूरा किए हुए कार्य में थी। इसलिए वो तूफानों के बीच में भी वो सोना जानते थे। यहाँ पे लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के बलि अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हम उस प्रिय में सेत में दिया। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपको पता है यीशु मसीह एक लौता थे, लेकिन जी उठने के बाद वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरा। वो सबसे पहले हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन और भी भाई जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं। आपको पता है आप पुत्र कह सकते हो, लेकिन आप अभी भी अपने आप मनुष्य समझते हो। अब मैं और आप आदम वंश से नहीं है। अगर आप इस बात पे विश्वास नहीं करते, पिता है जो इस बात की गवाही देते हैं। क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं तो इसका मतलब है आप इस क्षेत्र में जहां पे सृष्टि की गई है वहां पे आप हैं। एक पुत्र जो है वो स्वर्ग से जन्मा है। आगे लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। एक गवाही है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ जल्दी से। जब मैं नॉटिंघम में थी और उस समय में मैं एक मीटिंग में गई थी जो एक दूसरे शहर में हो रही थी, और मैं बहुत सी 4 ट्रेन को बदलकर मैं उस शहर में पहुंची थी उस मीटिंग के लिए। और वो जो मीटिंग है वो रात को 11 बजे समाप्त होने वाली थी, और उस शहर से वापस मेरे घर तक रात की कोई भी जो है वो ट्रेन वापस आने के लिए कोई भी जरिया नहीं था। और ये जानते हुए भी मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं जाऊंगी मीटिंग में। और जब मैं लाइन में खड़ी थी टिकट लेने के लिए, एक जो महिला मेरे साथ थी वो उनसे मेरी बातचीत हुई, और सिर्फ कुछ समय की बातचीत में उन्होंने क्या है मेरे से मेरा नंबर ले लिया। हमने नंबर एक्सचेंज करे और वो फिर अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते। और फिर मैं उस मीटिंग की जगह में पहुंची, मैंने वो मीटिंग अटेंड करी, और वो मीटिंग जो है लगभग 12 बजे तक चली रात के, और सब लोग जो हैं 12 बजे अपने घर जा रहे हैं, और मैं वहां पे खड़ी हूं। मुझे नहीं मालूम कि अब मैं कहां पे जाऊंगी, या तो मैं रेलवे स्टेशन जाके वहीं पे प्लेटफॉर्म में पूरी रात बिताऊं। लेकिन उसी सोच के बीच में मुझे उस महिला से कॉल आता है मेरे फोन पे, और वो पूछते हैं कि प्रिया आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा कि मैं अभी मीटिंग से फ्री हुई हूँ। और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपके पास जगह है रात बिताने के लिए। और मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने कोई बुकिंग नहीं करी। और उन्होंने मुझे फोन में बोला कि जिस होटल में मैं रुकी हूँ आप मेरे साथ आके रह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए रूम बुक किया था वो उनको जो है वो 2 जनों के लिए मिला, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आकर यहाँ पे रह सकते हो। और जब मैं उनके पास गई तो मैंने उनको बताया कि कैसे मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जो एक पूरा किया हुआ कार्य के समान है। और ये करीब 2006 की बात है। और उस समय में जब मैं रूम में गई मैंने उनको बताया कि मुझे भूख लग रही है, और उन्होंने कहा कि इस समय तो सारे जो रेस्टोरेंट है वो सब बंद हो चुके हैं। और मैंने उनको कहा कि अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे मालूम है मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए जरूर रखा है। और उसी वक्त जो है होटल का कोई स्टाफ आता है। उस शाम को वहां पे कोई पार्टी हो रही थी और बहुत सा खाना था, और उन्होंने कहा कि आप आकर हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने वहां पे अपना पेट भरकर खाना खाया, और उसके अगले सुबह मैं वापस अपने घर आ गई। और मैं इस बात की कल्पना कर रही थी कि कैसे मैं उस मीटिंग में गई, और मेरे पास मैंने कोई भी बुकिंग नहीं कर रखी थी, कोई भी स्थान नहीं था रहने के लिए। और इन सब चीजों के बीच में मैंने इस बात को जाना कि उस समय में भी जब मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, योजना नहीं बनाई थी, मेरा पिता मेरे लिए सोच रहा था। इसलिए मैं और आप विश्राम कर सकते हैं। आपको मालूम है मैं क्यों कहती हूं कि अपनी चिंताएं जो है वो परमेश्वर पे डालो? क्योंकि उनको आपकी चिंता है।
कोई भी विचार या चिंता मन में ना आने दो, क्योंकि उसको आपकी चिंता है। परमेश्वर जानते थे कि वो जो नंबर हम एक्सचेंज कर रहे हैं और वो महिला जो होटल में रहेगी उनको 2 रूम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि प्रिया को जो है वहां पे रहने के लिए आवश्यकता है। तो आप जानेंगे कि आपका जो पूरा जीवन है वो पितापन में है, कि हम वापस अपने पिता के घर आ चुके हैं। और कितना बड़ा वो विश्राम है जब हम जानते कि हमारा एक पिता है और हम सीखते हैं उस स्थान में बना रहना, कि जब भी जरूरत है तो उसकी सहूलियत भी पिता की ओर से प्राप्त है। वो सब कुछ मुमकिन है उस स्थान में बने रहने के लिए जो मसीह में है। तो आइए हम साथ में मिलकर जो है वो इंडिपेंडेंस डे का उत्सव जो है वो साथ में मनाएं। हमने कौन से क्षेत्र से आजादी प्राप्त करी है? उसने हमें वो सारी प्रधानों से जो हमारे ऊपर अधिकार कर रहे थे उनसे उसने आजादी दी है और वापस से हमें पिता के साथ एक कर दिया है। और अब जब हम वापस अपने पिता के घर आ गए हैं, पुत्र जो है केवल एक आवाज से चलता है, वो उसके पिता की आवाज से। आइए हम लोग जो है आज की जो आत्मिक भेंट है वो अपने पिता को देंगे। हम सब जन खड़े हो जाएंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूं। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं और हम सब आपको वो धन्यवाद की भेंट देते हैं। वो जो आत्मिक उन्नति हमने अपने प्राणों में पाई है उसका 10वां हिस्सा आपको हम देते हैं। आप सब लोग मिलकर धन्यवाद कर सकते हैं। O rahadaria rarapa kashiv rahadala rarapa steria rarama bahudolo roroko shub rahadararaba. Let's just lift up a thanksgiving even for Regal Enclave, okay? And all the everything was in order today, and all the hands that blessed us. We just lift up we lift up Samson and everyone, the managing team here, all of the ones who are helping us, even with the food. Let's just speak a blessing on them. Thank you, Father. And we just multiply it back into their lives. We release it back into their lives. Oh, rahadariararaba kashibriadalararama bahustobriadararaba kashibrahadararama. Father, I just thank you. Jesus, you're a high priest, and all the tithes, whoever is giving, we're giving it unto you, Jesus. And I thank you, even as we're giving it to you, you are increasing it and multiplying it back into their lives. Oh, rahadariarara kashubrahadalararaba vahastiriararaba vashikrahadararaba. Amen. Amen.